हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्डी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि हम बनाएंगे कुछ इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट। सब्डी सीखने के लिए हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते जाएंगे और सब्डी हम सीखते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं सब्डी टूल्स में। बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, वैसे तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसको बनाने के लिए। जैसे जैसे हम इसको बनाएंगे वैसे वैसे हमको कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हाथों हाथ उसको सीख भी जाएंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई एक प्रिमिटिव लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको पीछे करके कुछ लॉक करा देते हैं। तो हमने इसको पीछे की तरफ करा और कंट्रोल एल से लॉक करा दिया। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रिमिटिव हम यूज़ करें? तो आई थिंक सबसे जो बेस्ट है, जो इसके सबसे क्लोज है, वो एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर ले लेते हैं। ऊपर चेक करते हैं वर्टिकल एंड अराउंड फेसेस, तो 4 और 8 दे रखे हैं। ठीक है, इस 8 को हम फिलहाल के लिए 12 कर लेते हैं। जैसे भी आपकी ज़रूरत है वैसे आप कर सकते हैं। रैंडमली बस हमने इसको ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया है। फ्रंट में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या काम कर रहा है कि हमने ना घोस्ट मोड लगा रखा है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसके पीछे का भी दिख रहा है। ठीक है, सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा वो सेट कर लेते हैं। ठीक ठीक है, सबसे पहले हमको ना ये ऊपर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये नहीं चाहिए, मतलब ये ट्रायंगुलर जो पॉलीगॉन्स है ये नहीं चाहिए। ठीक है, सब इनेबल कर लेते हैं और डिसेबल पे से टिक हटा देते हैं। टिक लगाना और हटाना ये एक प्रोसीजर है, ये चलता ही रहेगा, इससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके जितने भी ट्रायंगुलर वाले पॉलीगॉन्स है उसको हमने डिलीट कर दिया, तो ये इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक, हमें देखना है कि नीचे से ये बहुत ज़्यादा ही गोल लग रहा है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि सारे के सारे पॉलीगॉन्स को एक बार सेलेक्ट करने के बाद इसको एक्सट्रूड कर देते हैं थोड़ा सा, और ये देखें इस तरीके से एक्सट्रूड हो चुका है। अगर आपको अपने हिसाब से सेट करना है तो बस स्लाइडर से इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जितना भी आपको चाहिए। आई थिंक इतना ठीक है, बेहतर। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहीं से देखिए इसका शेप चेंज हुआ है, तो हम क्या काम करते हैं कि हम इसको एक्सट्रूड करते हैं और शिफ्ट दबाकर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था वैसा ही करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो चेक नहीं करी है तो आप ज़रूर चेक करें। इस तरीके से हम शेप ले आते हैं इसका रियल टाइम में। डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। डबल क्लिक करते हैं, इसको भी थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हम चाहे तो इसका लिड अलग भी बना सकते हैं, साथ में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसके हैंडल की तरफ चलते हैं, हैंडल भी इसके बना लेते हैं। अगर आप ये देखेंगे इसका हैंडल कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो मार्किंग के लिए हमने ना एक क्लिक यहाँ कर दिया ताकि पता चले कि यहीं से हमको हैंडल निकालना है। तो ये देखिए इस तरीके से। अगर हम टॉप व्यू में चलते हैं तो ये वाला पार्ट इधर फेस कर रहा है। ठीक है, इससे हमारा काम हो जाएगा। फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में चलने के बाद हमने इसी को एक्सट्रूड कर दिया इस तरीके से। या आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। डबल क्लिक कर लेते हैं पहले, ताकि सारे के सारे एजेस सेलेक्ट हो जाए लूप में, और फिर इससे एक्सट्रूड कर सकते हैं। दोनों तरीके ही ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले से फ़िलहाल काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम सब्डी यूज़ करते हैं तो हम अगर देखेंगे तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ दिखा रहा है, और जब हमें एक्सट्रूड करना है वो इस तरफ करना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है जो वाइट लाइन दे रखी है गम्बॉल के अंदर, इस पर हम क्लिक करते हैं
और इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है अलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो ये देखें इसने क्या काम करा कि गम्बॉल अलाइन होगा इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें ये डायरेक्शन में हमको कुछ बेहतर मिल जाएगी। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सट्रूड इधर करें और फिर बाद में मैनुअली सेट कर लीजिए। ये तरीका भी बेहतर है, वो भी बेहतर है। उसमें कभी कभी दिक्कत आती है लेकिन ये हमें ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, एक्सट्रूड करते जाना है और सेट करते जाना है, सिंपल। शिफ्ट का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने शिफ्ट नहीं दबाया तो उससे क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में ये स्क्वीज़ हो पाएगा, जिससे कि इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो आप शिफ्ट ज़रूर प्रेस करते हुए चलें साथ में। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब्डी है तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप सबको सेलेक्ट करें एक ही बार में और इन सबको थोड़ा सा पीछे से कर लेते हैं। बस आपको एक काम करना है कि सिंपल स्केल 1D जैसा भी आपको ये चाहिए, बेहतर थोड़ा सा और कर देते हैं, बेहतर। रेंडर में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत लग रही है इस वाली पार्ट पर। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, स्मूथ हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, इस वाले को भी डिलीट कर देते हैं और स्मूथ हो गया, बेहतर। अब हमें ये काम करना है कि हमें इसको इसके साथ मर्ज करना है। तो हम क्या काम करते हैं कि इस वाले पॉलीगॉन को हमने डिलीट करा और अब नई कमांड सीखते हैं जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज के लिए ऊपर देखते हैं तो ये दे रखी है कमांड ब्रिज, मैशेज और सबडी। हमने पहले भी कहा था कि कुछ कमांड सबडी की ऐसी है जो मैश पर भी वर्क करती है और सबडी पर भी वर्क करती है, जिसमें कि ब्रिज भी है। ब्रिज का मतलब है दो को आपस में मिक्स कर देना। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं साइड में, फिर वर्क करते हैं इसी पर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर दिया, इसमें पॉलीगॉन ज़्यादा हैं, कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं आपका 5, 5 एंड 5, सिंपल रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से और एक और छोटा सा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ब्रिज लगानी है। तो ब्रिज के लिए सबसे पहले हमने ये पॉलीगॉन डिलीट करा, साथ में सामने वाला भी डिलीट करा। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें आपस में ब्रिजिंग हो जाए। ब्रिजिंग का मतलब है कि आपस में इंटर कनेक्टेड हो जाए। ब्रिज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जितने पॉलीगॉन्स इस तरफ हैं, मतलब जितनी साइड्स जितनी इधर हैं, अगर आप डबल क्लिक करते हो दिखा रहा है 4 सबडी एजिस एडिट टू सिलेक्शन। अगर इधर 4 है तो उधर भी 4 ही होनी चाहिए। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इधर भी 4 है, अगर ये 4 है तो ब्रिज लग जाएगी। 4x4 हो, 6x6 हो, 8x8 हो, सेम होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि 4 एक तरफ 5 एक तरफ तो ब्रिज कभी भी नहीं लग पाएगी। उसके लिए फिर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द टूल्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने क्या काम करा कि डबल क्लिक करा और ब्रिज कमांड पर चलते हैं। पहले भी क्लिक कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ब्रिज सेलेक्ट सेकंड साइड, डबल क्लिक करते हैं एंड देन एंटर। तो ये देखिए ब्रिज ने क्या काम करा कि इसको ब्रिजिंग करके मर्ज कर दिया। ठीक है, अगर हम इस पर टिक लगा देते हैं क्रीज, तो क्रीज का मतलब है कि बिल्कुल क्रीज बन जाएगा। यहाँ जो स्मूथनेस आ रही थी वो स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी। स्मूथनेस के लिए क्रीज दे रखी है। फिर उसके बाद है सेगमेंट। सेगमेंट अभी 1 दे रखा है। जितने आप सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये देखिए बीच में ये आते जाएंगे, जिससे आप वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देते हैं। स्ट्रेटनेस का मतलब भी देखते हुए चलते हैं। स्ट्रेटनेस अगर आप 1 पर चेक करेंगे तो नहीं दिखाई देगी आपको। ठीक है, हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, 20 कर देते हैं। अभी देखते हैं। तो ये देखिए स्ट्रेटनेस क्या वर्क करेगी स्ट्रेट रखने के लिए इसको, लेकिन अभी ये क्या ओवरलैप कर रही है, इस कंडीशन में ये संभाल कर वर्क नहीं कर रही। ठीक है, फिलहाल जैसा भी है इसको हम ओके कर देते हैं जॉइन पर टिक लगा कर, ताकि ये जॉइन भी हो जाए। तो ये देखें, अगर एक बार इसको रेंडर्ड में चेक करेंगे तो ये बड़ा स्मूथ सा आपको दिखाई देगा। यही हम चाहते हैं कि हमारे कप में भी वो हो जाए। ठीक है, इस पर हमने डबल क्लिक करा और चलते हैं ब्रिज पर। सिलेक्ट सेकंड, क्या सेकंड में भी 4 है? अगर 4 होंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, 4 ही है और इसने देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके कर देते हैं। तो ये देखें, अगर इसको एक बार रेंडर्ड में चेक करते हैं तो बिल्कुल स्मूथ है। ठीक ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो ये एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, कुछ देर के लिए सब्डी को डिसेबल कर देते हैं और फिर इसको डिलीट करके इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं फ्रंट व्यू में। और अब इसका जो कैटल का जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। अगर आप ये देखें कि ये कुछ इससे बड़ा है, मतलब एक दो कुछ पॉलीगॉन ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों सेलेक्ट करने के बाद हमें पता चल गया है कि ये हैं वो जिसको हमें करना है। ठीक है, इस पर कमांड लगा देते हैं INSET, इनसेट। इनसेट कमांड, इनसेट कमांड क्या काम करती है कि एक तरीके से ये इसका ऑफसेट दे देती है पॉलीगॉन्स का। अगर हम क्या काम करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें इस तरीके से ये ऑफसेट दिखा रहा है कुछ हद तक। मैनुअली कंट्रोल कर लेते हैं इसको, राइट व्यू में चलते हैं। ये देखें, ये सभी हमको ये चाहिए उसके हिसाब से रख लेते हैं एंड देन एंटर। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया है। ठीक है, इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। यहीं से हम अपना वो कैटल वाला जो पार्ट है उसको निकालेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट का मतलब ये है कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसा ये है एडजस्टमेंट कर लेते हैं और फिर एक्सट्रूड कर देते हैं इस तरीके से। एक बार फिर से एक्सट्रूड कर देते हैं, थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब डायरेक्शन थोड़ी सी हमको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये टिल्ट हो रहा है। और थोड़ा सा शिफ्ट दबाकर छोटा कर लेते हैं ताकि ख़राब नहीं हो। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा छोटा और एडजस्टमेंट, फिर से एक बार एक्सट्रूड, फिर से एडजस्टमेंट एंड देन रोटेट इस तरीके से। ठीक है, वाला पार्ट में कुछ दिक्कत लग रही है तो मैनुअली इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा रोटेट, शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा छोटा। आई थिंक ज़्यादा छोटा हो गया। थोड़ा सा रोटेट। ठीक है, अब इस वाले पार्ट की भी बारी है, जो थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है, इसको भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
ठीक है, टैब दबाते हुए चेक करते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये देखें थोड़ी सी दिक्कत ये वाली एज पर है, ये एज इसके पीछे होनी चाहिए थोड़ी सी, तो मैनुअली मूव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसके पीछे वाली एज भी, दोनों को। सब डी में मैक्सिमम वर्क आप मैनुअली ही करते हैं, कमांड की मदद से मैनुअली ही काम करना पड़ता है आपको। तो ये देखें इस तरीके से एक हमने इतना पार्ट क्रिएट कर दिया, जो कि बहुत बेहतर लग रहा है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट के लिए भी करते हैं, सेपरेट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं या इसमें से ही आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ऊपर वाला पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ऊपर वाला पार्ट भी क्लियर, मतलब ऊपर वाला पार्ट भी आप बनाइएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारे। इसका जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो ये है हमारी कैटल, जो कि हमने सब्डी से क्रिएट कर दी है। इस क्लास में हमने दो न्यू कमांड सीखी है, जिसमें कि पहली ब्रिज है और दूसरी इनसेट है। इनसेट का काम होता है पॉलीगॉन्स की ऑफसेट करना, और ब्रिज का काम होता है पॉलीगॉन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना, मतलब जोड़ना।